नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुपर चार्जिंग क्या होता है। गाड़ियों में जो या ऑटोमोबाइल में जो सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर यूज़ किए जाते हैं, इनका क्यों यूज़ किया जाता है और क्या इनको यूज़ करने के फ़ायदे होते हैं गाड़ियों में। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले सुपर चार्जिंग जो मेथड होता है या जो विधि होती है, ये क्यों अपनाई जाती है गाड़ियों में। सुपर चार्जिंग जो होता क्या है, सुपर चार्जिंग का मतलब होता है सुपर चार्जिंग सुपर चार्जिंग का मतलब जो होता है गाड़ियों में, यानी सिलेंडर के अंदर जो वायुमंडलीय प्रेशर है या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, उस दाब से अधिक दाब पर, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब है, उस दाब से ज्यादा दाब पर आप अगर इंजन के सिलेंडर में ज्यादा हवा को भेजते हैं तो उस हवा को जो भेजना जो है कहलाता है सुपर चार्जिंग। समझ गए? ठीक है, सुपर चार्जिंग का मतलब समझ आया। वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक दाब पर सिलेंडर के अंदर एयर को भेजना क्या कहलाता है, सुपरचार्जिंग मेथड। फिर जो गाड़ियों में यूज किया जाता है सुपरचार्जर। अब जो एयर को भेजा क्यों जा रहा है सिलेंडर के अंदर ज्यादा एयर को, क्योंकि आपको पता है जब पेट्रोल को जलाएंगे, जलाने के लिए तो एक साधन रहता है फ्यूल का, तो उसके साथ किसको भेजते हैं हम, एयर को, चाहे वो डीजल हो या फिर पेट्रोल हो। पेट्रोल में तो हम एयर को मिक्स करके भेजते हैं, डीजल में खाली क्या किया जाता है, डीजल इंजन में हवा को कंप्रेस करके फिर उसमें डीजल स्प्रे किया जाता है। तो देखा जाता है क्या कि जो एयर है, जितना ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वो उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से जो फ्यूल है उसको जला पाएगा। अगर एयर कम रहेगी, फ्यूल ज्यादा हो गया तो क्या होगा कि जो फ्यूल है प्रॉपर जल नहीं पाएगा, तो अनबर्न फ्यूल जो है या जो अधजला फ्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे जो गाड़ी को प्रॉपर पावर नहीं मिल पाएगी, गाड़ी के जो इंजन को है वो क्या होगा, प्रॉपर पावर नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा दाब पर सिलेंडर के अंदर हवा को भेजा जाता है ताकि जो भी फ्यूल जलने के लिए सिलेंडर में आ रहा है उस फ्यूल को अच्छे से जलाया जा सके और जो उससे पावर इंजन को ली जा सके। ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है गाड़ियों में, तो उसे हम बोलते हैं पहले सुपरचार्जर। सुपर चार्जर। अब इसके हम वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो सुपर चार्जिंग जो होता है, लग में इंजन में क्या होता है, इंजन के हेड पे, क्योंकि आजकल जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है वो ओवरहेड कैम मैकेनिज्म यूज किया जाता है ज्यादातर गाड़ियों में। ओवरहेड कैम में क्या होता है, कैम शाफ्ट जो होती है इसके हेड पर लगी रहती है और जो क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो ब्लॉक के या क्रैंक केस में होती है। ठीक है, और जो सुपर चार्जर था इसका मेन मकसद जो यही था कि हाँ, हवा को हम क्या है, ज्यादा से ज्यादा हवा को सिलेंडर के अंदर भेज रहे हैं। पर इसमें जो था वो सुपर चार्जर ड्राइव लेता था क्रैंक शाफ्ट से किसी बेल्ट के साथ, और फिर क्या करता है, यहाँ पे सुपर चार्जर के लिए अलग से क्या लगाई जाती थी, पुली। तो सुपर चार्जर क्या करेगा, किससे ड्राइव लेता था, पहले क्रैंक शाफ्ट से या फिर उसको किसी ड्राइव के थ्रू, मतलब इंजन से ही ड्राइव दी जाती थी, इंजन की या कैम शाफ्ट से या फिर क्रैंक शाफ्ट से ये ड्राइव लेता था कौन, सुपर चार्जर। ठीक है, तब इंजन से ये ड्राइव ले रहा, ज्यादा इसमें भी क्या हो रही, पावर खर्च हो रही। अब हमें क्या है, इसको लगाने का मेन मोटिव हमारा यही कि हम इंजन से ज्यादा पावर को ले सके। अब पावर भी हमें मिल रही है, पर जो हमें पावर ले रहे हैं उसको फिर इसको चलाने के लिए भी तो पावर खर्च हो रही है, जिसको कि हम किसमें मापेंगे, बीएचपी में, ब्रेक हॉर्स पावर में। कहां पे, फ्लाईव्हील पे। ठीक है, तो सुपर चार्जर का ये दिक्कत थी कि ये पावर जो है इंजन से ही लेता था, और फिर क्या है, इंजन की पावर को ही बढ़ाना था हमने, तो पावर ये फिर इंजन से ही ले रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा किसी प्रणाली या किसी सिस्टम का यूज किया जाए जो कि विदाउट पावर ले रहे, बिना पावर के ही, बिना इंजन की पावर लिए ही हमें पावर दे। तो उसी वजह से क्या किया हमने, फ्री में जो पावर मिलेगी वो सही है, कौन वो लगाना चाहेगा। अब किसी भी मोटिव को पावर मिलेगी वो तो हाँ सही है। तो इसमें भी यही था, जो सुपर चार्जर था सही से क्या है, इंजन से ड्राइव लेकर फिर क्या करता था, इंजन की जो एनर्जी से उसको बूस्ट अप करता था। तो हमें ब्रेक हॉर्स पावर फिर भी जितना मिलना चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाती थी। तो फिर क्या किया, जो इंजीनियर, जो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने फिर किसका इस्तेमाल किया इसमें, टर्बो चार्जर का। किसका यूज किया, टर्बो चार्जर। आजकल आपने जो लग्जरी गाड़ियां, जो न्यू टेक्नोलॉजी की जो गाड़ियां आ रही हैं, उसमें क्या होता है, 0 से 10 सेकंड के अंदर ही वो 80 से लेकर 100 तक की स्पीड पकड़ लेती हैं। किस वजह से, क्योंकि उनकी जो क्या है, एनर्जी, उनमें जो पावर है वो ज्यादा है। किस वजह से, फ्यूल अच्छे से उसमें बर्न हो रहा है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट। तो इसमें क्या लगाया जाता है, मैक्सिमम देखा होगा उन गाड़ियों में क्या यूज किया जाता है, टर्बो चार्जर। ठीक है,
समझ आ रहा है आपको? टर्बो चार्जर का यूज किया। सुपर चार्जर लगा पता? सुपर चार्जर होता है ड्राइव लेता था किससे? इंजन से, इंजन की क्रैंकशाफ्ट से। इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए वो इंजन से ड्राइव ले रहा था। तो इंजन मैंने बताया उसमें IHP, FHP और जो BHP होती है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो इंजन में तैयार होगी। फिर जो इंजन से तैयार हो रही उसको जो बाकी पार्ट पुर्जे चलाने में आधी जो एनर्जी खत्म हो रही थी इंजन की, वो किस में आती है? FHP में। तो ये FHP में आधी एनर्जी ये सुपर चार्जर यूज कर लेता था। इसकी वजह से हमने इसको हटा दिया यहाँ से और फिर इसकी जगह किसका यूज किया गया? टर्बो चार्जर का। ठीक है, समझ गए? किसका यूज किया इसमें फिर हमने? टर्बो चार्जर का। अब टर्बो चार्जर में क्या था? हमने क्या किया, इसको कोई इंजन से ड्राइव नहीं दी, विदाउट इंजन ड्राइव के चलाया। अब इंजन से ड्राइव नहीं दी तो इसको ड्राइव कहां से मिली? तो इसको जो ड्राइव मिली थी, तो इसको जो ड्राइव दी हमने वो दी एग्जॉस्ट के धुएं से। गाड़ी में जो फ्यूल को जलाया, फिर जो वो जहरीली जो गैसें जो बाहर निकली, जो धुआं एग्जॉस्ट का बाहर निकला, तो उसी से हमने क्या की, इसको पावर दी। अब यहाँ पे मान लो ये क्या है? एक सिलेंडर है, इसमें क्या है? इंजन वर्क कर रहा है। यहाँ से क्या? इनलेट इसका, और यहाँ से एग्जॉस्ट की जो गैसें हैं वो निकल रही हैं। ये इनटेक का मान लो और ये एग्जॉस्ट का। तो इसमें टर्बो चार्जर हमने कहां पे फिट कर दिया? एग्जॉस्ट वाले हिस्से पे। एग्जॉस्ट वाले हिस्से पे हमने इसको क्या कर दिया? फिट कर दिया। इसमें जो इसकी एक टरबाइन है, इस टरबाइन को हमने लगा दिया किसमें? एग्जॉस्ट के हिस्से में। इसका जो एक फैन था, एक इंपेलर इसमें रहता है, एक टरबाइन रहता है, ठीक है। इसके हमने इंपेलर को कहां पे जोड़ दिया? सॉरी, टरबाइन को इसमें कहां जोड़ दिया हमने? एग्जॉस्ट के जो एग्जॉस्ट जो पाइप थी जहां से गैसें जो है बाहर निकली, जली हुई गैसों से हमने क्या किया, क्योंकि वो तो गैसें वैसे भी बाहर निकलती है, इसका तो कोई यूज नहीं है, तो हमने इस गैसों को क्या कर लिया? यूज में ला लिया। किसकी? यहां से मतलब हमने क्या कर लिया? ड्राइव ले ली। किसको? टर्बो चार्जर को क्या दे दी हमने? ड्राइव दे दी। अब यहां से हमने ड्राइव दी और इसी को एक शाफ्ट के साथ फिट कर दिया, एक शाफ्ट के साथ फिट कर दिया। किसमें? जो इनटेक मैनिफोल्ड था उससे पहले एक जो फैन था हमने इसको लगा दिया। इन दोनों फैन को किसके साथ जोड़ दिया? एक शाफ्ट के साथ जोड़ दिया, जिससे क्या हुआ? जो एग्जॉस्ट से धुआं निकलेगा या जो गैसें निकलेंगी वो जाके घुमाती है किसको? जो टर्बो का इंपेलर रहता था, ठीक है। अब यही पूरा सिस्टम ही ये टर्बो है, इसमें कोई अलग से इसका कोई बड़ा पार्ट या पुर्जा नहीं है, बस यही जो मेन है, इसका मेन काम यही है। ये जो सिस्टम है यहां तक का, यही इसमें टर्बो है, ठीक है। अब ये टर्बो कैसे वर्क करता है? इसमें जब गैसें निकलती थी प्रेशर के साथ तो वो घुमाती थी इस इंपेलर को, एग्जॉस्ट में जो लगा है टर्बो का, इस इंपेलर को घुमाती थी। तो इसके साथ जुड़ी हुई शाफ्ट है, इसको घुमाएगा तो इसके साथ तो जुड़ी हुई शाफ्ट है, तो शाफ्ट के साथ जो इनटेक का जो टरबाइन लगा था या जो इसका इंपेलर लगा था, तो जाके तो ये भी घूमेगा, ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमकर इसको क्या करती थी? एनर्जी बूस्टअप, यानी इसकी एयर को और ज्यादा काफी मात्रा में बढ़ा देती थी। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो वायुमंडलीय दाब रहता था, दाब पे जो हवा रहती थी, उससे अधिक हवा पर इसको क्या करता? फिर ये सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करवाता था, जिससे क्या होगा? सिलेंडर की जो सिलेंडर के अंदर जो इसके साथ फ्यूल आएगा या जो इंजेक्टर जहां पे यूज किया जाएगा, इंजेक्टर से जो फ्यूल इसको स्प्रे किया जाएगा, तो उस फ्यूल में क्या होगा? ये जो एयर है वो अच्छे से उस फ्यूल को जलाती थी, बर्न आउट करती थी, जिसकी वजह से गाड़ी को जो जितनी हमें एनर्जी चाहिए उतनी उसको मिलती थी, ठीक है। तो यही जो है वो टर्बो का मेन काम था। समझ आया? क्या किया? बस एग्जॉस्ट के धुएं से इसने पावर ली और वापस से घुमा दिया किसको? जो इनटेक में लगा हुआ इसका फैन था उसी को घुमा दिया, और यहीं से इस फैन को क्या कर दिया हमने? फैन से हवा को सक करके, एक्स्ट्रा जो हमें हवा चाहिए थी उसको सक करके किसके अंदर पहुंचा ला? सिलेंडर के अंदर पहुंचाकर हमने क्या कर दिया? फ्यूल को प्रॉपर तरीके से जला दिया। अब जाहिर है फ्यूल अगर प्रॉपर तरीके से जलेगा तो इंजन को पावर भी प्रॉपर मिलेगी जितनी उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये घूमता कितनी स्पीड पे, या इसकी जो स्पीड कितनी होती है। आमतौर पे ये देखा जाए कि हाँ इंजन से गैसें निकली तो कितने की फास्ट घुमाता है। तो आखिर में आपको मैं रियल इसकी बात बताऊं तो ये घूमता है 1.5 लाख आरपीएम पे। कितने आरपीएम पे? 1.5 लाख आरपीएम पे। हो गए 1.5 लाख, आधा सैकड़ा ज्यादा 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख से 2 लाख 2 या 2.5 लाख आरपीएम तक किया होता इसकी स्पीड रहती है, किसकी? टर्बो चार्जर की। तो 2.5 लाख की जो आरपीएम, जो 1.5 से 2.5 लाख का आरपीएम आप समझ सकते हैं, 1 सेकंड में 60 सेकंड में 1.5 लाख बार ये घूमता है। तो 1 मिनट में ये 1.5 लाख बार घूम रहा,
तो जो इसका 1 सेकंड है उस सेकंड में कितनी बार घूमेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो इतनी स्पीड थी किसकी, टर्बो जो चार्जर है इसका, समझ गए। तो इसी वजह से क्या है, ये ऐसा वर्क करता है इसमें। जो आजकल की जो हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं या जो ज़्यादा पावर वाली गाड़ी हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, किसका, टर्बो चार्जर का, जिसकी वजह से उसको क्या, एयर को बूस्ट अप करके सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। समझ नहीं है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।